शक्कर प्राइस कर दे रहा है, देखो सब्सक्राइब पर प्राइस। क्या दिखाई दे रहा है? ये उपनाम है, सब शहर के उपनाम कल बता दिए थे। इधर शहर एक राजधानी की कौन शहर है और शहर कौन राज्य में है और उस शहर के उपनाम कथी यानी कि और दूसरा नाम से कथी से जाना जाता है। जैसे कितना फेमस प्लेस गुलाबी नगर, गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर के। वैसी ब्लू सिटी या पिंक सिटी सब बहुत सुना, उसी तरह के बहुत सारे कल बता दिए, आज कल रिपीट। हाँ ठीक। अब देखो भारत का स्विट्जरलैंड नहीं स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड था कश्मीर को, भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? कुर्ग शहर के या कोडी शहर, ये दोनों शहर के नाम है। ठीक, कौन राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। यानी कि कर्नाटक राज्य देखो कर्नाटक राज्य में एगो शहर है कुर्ग शहर, इसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड भी एगो जगह है जो बहुत सारा सुंदर जगह, वैसी कर्नाटक के सुंदर जगह स्कॉटलैंड का, यानी कि स्कॉटलैंड इतना सुंदर है कि सेम वैसी दुनिया में एगो जगह है। ठीक, जो बहुत सुंदर देखने में और दुनिया में कर्नाटक में भी एगो शहर है कुर्ग, वो भी एकदम स्कॉटलैंड की तरह अच्छा सुंदरता से भरा हुआ है देखने में प्रकृति। लोग क्यों क्या बोला था भारत का कि स्कॉटलैंड है? तो भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? कुर्ग शहर। अभी देखो आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया, समझ गया क्वेश्चन से कि आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? मैंगलोर को या मैंगलुरु इसको भी बोला जाता है, कर्नाटक शहर में है। तो तनका पहले बात शहर के बारे में। कर्नाटक शहर की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु राज्य। कर्नाटक राज्य के राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु शहर को राजधानी में। बेंगलुरु को बेंगलुरु या बेंगलुरु भी बोला जाता है। तो वैसी वो बेंगलुरु शहर है। तो कर्नाटक में वो मैंगलोर शहर भी है जो मैंगलुरु। तो कर्नाटक में वो बेंगलुरु शहर है या वो मैंगलुरु शहर है? तो बेंगलुरु शहर किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अब मैंगलोर शहर किस राज्य में है? वो कर्नाटक में। तभी मैंगलुरु शहर में ना आइसक्रीम के डेयरी मिल्क वाला जो डेयरी वाला फैक्ट्री बहुत बड़ा है, वहाँ पर भारी मात्रा में बहुत सुंदर उच्च कोटि के जो होता है अच्छा वाला आइसक्रीम बनाया जाता है बहुत मात्रा में। यही लिए उसको आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम कहाँ बनता है मिलता है? तो ये बेंगलुरु में यही और रात दिन यही जैसे वहाँ पर आइसक्रीम 200-300 रुपया। हाँ वही तो अभी देखना अपने एरिया के सब लोग वही तो कमाने जाता है, आइसक्रीम लेकर आता है वहाँ पर बेचता है। आइसक्रीम उधर बहुत बिकता है। इस जगह पर ना घूमने वाला बाहर के विदेशी लोग सब जाता है तो घूमने से, यानी कि आइसक्रीम बनाने में खूब ज्यादा है। आप फैक्ट्री है वहाँ पे बनते थे, इसको बोला कथी? आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया। तो आइसक्रीम सिटी रे देखो तो हम बजावे लगभग आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? मैंगलुरु शहर किस राज्य में है? कर्नाटक में। यानी कि मैंगलुरु शहर को का उपनाम क्या है? मैंगलुरु शहर का उपनाम क्या है? आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया। हाँ, ये रोम ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? हाँ, तो एक और नाम है रोम ऑफ द ईस्ट। ये ले कि रोम शहर है। ठीक, यानी कि रोम शहर देश के है, वहाँ की जगह पे वहाँ के कुछ लोग ना पहले जानते थे कि अपना भारत में कौन विदेशी लोग बाहर। हाँ, फ्रांस के ना है, इटली की राजधानी रोम। ठीक, तो वो वाला में बताया था कि वह शहर के लोग से ना आकर मैंगलुरु में आकर बस गया, तो वहाँ के लोग ना सेम उसी तरह के रहने लगा। हाथ रोको बहुत मारेंगे तोरा। तो ये वहाँ के शहर मैंगलुरु शहर में कहाँ के लोग रहने लगा? रोम के लोग रहने लगता है। ये जो एरिया है द ईस्ट एरिया, तो वो एरिया को बोला जाएगा रोम ऑफ द ईस्ट मैंगलुरु शहर के, क्या यहाँ पर लोग रहने वाला यहाँ की जगह के लोग। आगे महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मैसूर शहर को। मैसूर शहर कौन राज्य में है? वो कर्नाटक में है। जैसे बेंगलुरु मैसूर सुना ना, तो मैसूर शहर का उपनाम क्या है? महलों का शहर। तो महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मैसूर को। अब मैसूर शहर किस राज्य में है? कर्नाटक में। अब मैसूर शहर को महलों का शहर क्यों कहा जाता है? यहाँ पे हाँ यही सा कारण होता है कि बहुत सुंदर संस्कृति वाला कलाकृति वाला बहुत शानदार महल होता है। अब महलों की संख्या अधिक। महल राजा रानी सके ना महल होता था बड़ा बड़ा। हाँ वो महल अभी भी हाँ घूमने जाते थे, बहुत भयानक। यही इसको क्या बोला जाता है? हाँ, तब महलों का शहर किस शहर को बोला जाता है? मैसूर को। बहुत सुंदर भयानक अच्छा वाला, जैसे कि हवा महल है राजा। हाँ वो सब लिखा कौन आदमी सब राज्य के था। कर्नाटक में मैसूर के सब राज्य करता था, तो सब राजा सब बहुत ध्यान अच्छा महल बनता, सुंदर महल। ये महलों का शहर कहा जाता है किस शहर को? मैसूर को। हाँ, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को। यानी कोच्चि शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कहाँ? केरल में। केरल में पड़ता है कोच्चि शहर। आप देखो कोच्चि शहर यहाँ पे ज्यादातर मतलब कि मसाला उसाला के लिए फेमस है। ये अरब सागर में पड़ता है इधर साइड में।
तो यहाँ पर ये अरब सागर यानी अरब सागर का बगल में, तो ये अरब सागर को रानी कहा जाता है, मसाला वसाला के लिए फेमस है, तो मसाला के रानी के लिए फेमस है, तो इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। कौन शहर को? कोची है, शांत से बैठो। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची शहर को। अब देखो केरल के वो और शहर है कोचिकोड, मसालों का शहर किसे कहा जाता है? कोचिकोड को। केरल में कोचिकोड, ठीक। तब मसालों का शहर किस शहर को कहा जाता है? कोचिकोड को। कहा? केरल में। ये जो केरल राज्य में यहाँ पे मसाला ज्यादा मात्रा में मिलता है, मतलब कि ज्यादा जो भी मसाला हो, मिर्चाई, धनिया, हल्दी, सब मसाला होता है ना, सब। तो कोची भी मसाले के लिए फेमस है तंका, लेकिन कौन शहर है जो मसालों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो कोचिकोड को। यहाँ पर ही अच्छा मात्रा वाला और ज्यादा मात्रा में सभी मसाला होता है, और उच्च कोटि वाला मतलब सुंदर अच्छा क्वालिटी वाला वहाँ के मसाला फेमस होता है। तो इसीलिए इस शहर को कौन नाम से फेमस हो गया? मसालों का शहर। कौन शहर को? कोचिकोड को। तो कोचिकोड का उपनाम क्या है? मसालों का शहर। और कोचिकोड शहर किस राज्य में है? हाँ, ई सब के ना सिंपल वर्ड है कि कोई बोले कि मैसूर जा रही कमाए, तो समझ लेना कहाँ जा रही? कर्नाटक, कोचिकोड या कोची जा रही है, बेंगलुरु कमाए जाए, बेंगलुरु को तो इसके ज्यादा आएगा। ठीक हो गया। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल। एक और बोलते हैं झीलों का नगर, तो दोनों सेम है, सब में झील के मात्रा जहाँ रहता है, तो कोई शहर नगर और किसी का बना दिया झीलों का नगर। हाँ, ऐसे एक और लिख लिया। हाँ, श्रीनगर को। और झीलों का शहर एक और झीलों का नगरी, ठीक है, चेंज होता है। झीलों का नगर तब श्रीनगर को। ये झीलों का शहर तो ये भोपाल यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश में यो है बात है। यही तो पर ही झील उल ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे प्राकृतिक झील यानी कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील होता है जो खुद से भगवान द्वारा बनाया, और कृत्रिम जो आदमी से खोद कर झील बना दिया है। तो यहाँ पर ये मात्रा वाला झील तो ज्यादा है, इसलिए इसको झीलों का शहर कहा जाता है। कौन शहर को? भोपाल को। कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश। हाँ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। यही तो तनका को गबरा खाना है, बगल में झील हमारे सके बगल में। हाँ, बहुत बड़ा होगा। और इसी वर्षा का पानी जब इधर पीछे गबरा है तन्नी वो है, वो में हर बरसा होता है पानी जम जाता है, सूख जाता है। और झील होगा कि बरसा आता है तो अधिकतर झील में पानी सब दिन रहता है, ठीक। तो उसे उसा है ना, वही सा झील के रूप में तो ज्यादा गबरा होता पोखरी सा हुआ। हाँ, ठीक है। तो झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? भोपाल को। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? उज्जैन शहर को। कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो उज्जैन शहर याद रखना, उज्जैन शहर दिए थे इस शहरों वाला शहर दिए थे कौन नदी का? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। हाँ, याद रखना शहर वाला। तो मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? अभी पता चल गया कि मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है। हाँ, मंदिर मंदिर बहुत सारा हिंदू धर्म के बहुत सारा मंदिर है वहाँ पर, फेमस मंदिर, इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। किस शहर को? उज्जैन को। बहुत लोग हिंदू लोग जाता है वहाँ पर। उज्जैन शहर में बहुत सारा भयानक अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर, मंदिरों का शहर कहा जाने। भारत एक अपन देश से बगल वाला में गई तो विदेश हो गया। अब तुका कौन विदेश, कौन देश में जाना होगा? विदेश तू अपना घर से दूसरा के घर में गई तो पड़ोसी, तो अपना वही विदेश हो गया। तो अपना देश से दूसरा देश में गई विदेश। सर, एक दिन लगता है फ्लाइट से। बस फ्लाइट से हो गया। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई शहर का उपनाम क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी। ये बता दे, भारत की वित्तीय मतलब होता है पैसा उसा के मामले में है। वित्तीय या वाणिज्य राजधानी भी कहा जाता है। ये दूगो एगो है कि भारत के ऑफिशियल राजधानी है, सोचे भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। अब भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। या भारत के वाणिज्य राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। वित्तीय और वाणिज्य का अर्थ बताते हैं, मतलब कि पैसा के मामले में कौन शहर सबसे ज्यादा है, कहाँ पर सबसे ज्यादा शहर में पैसा सबसे ज्यादा मतलब कमाई होता है। हाँ, छापा जाता है, वही मतलब कि पैसा कमाई का कहता है। मुंबई में जितना बड़ा फैक्ट्री उक्ट्री सब होगा ज्यादा तो मुंबई में रहता है कंपनी। छोटा मोटा काम मुंबई बहुत पैसा वाला भिखारी। हाँ, तो वही बात है, यानी कि मुंबई में सबसे ज्यादा कमी है। सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा कौन शहर में रहता है? तो मुंबई शहर में रहता है। कहाँ? लंदन। अपना भारत में सबसे ज्यादा अमीर लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में। सारा फिल्म के हीरो सब रहेगा से मुंबई में रहता है, तो सब पैसे में रहता है। जितना अमीर रहेगा कौन? अंबानी अडानी से जो भारत के अमीर आदमी हुआ से जो मतलब मुकेश अंबानी से सब लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में। पवन सिंह सब मुंबई सब में रहता है अधिकतर। तो ये सब कहाँ रहेगा? ये सब वित्तीय राजधानी कहेंगे। पैसा सबसे जो ज्यादा पैसा कमाएगा तो सब कहाँ हुए इसके बाद। और सपनों का शहर भी कहा जाता है मुंबई को,
क्यों? क्योंकि सब यहाँ सपना देख रहा है कि बड़ा बड़ा आदमी के सबसे अमीर बनना है तो मुंबई में जाकर खूब पैसा कमाता है तो अमीर बन जाता है। और कोई को हीरो बनना है तो सपना लेकर जाता है कि हीरो बनेंगे तो मुंबई में जाकर मतलब सपना लेकर जाता है, वहाँ पर ऐसा सब कुछ बनना उनना हो तो इस सपनों का शहर कहा जाता है कि कोई सपना लेकर आया कि बनिया वहीं पर बनने के मिलता है। अमीर बनना हो तो कोई नौकरी वाला में मतलब कि कोई उद्योग चालू करना है तो मुंबई में से स्टार्ट होता है। और कोई हीरो हीरोइन बनना हो कोई, हाँ उस समय तो सपनों का शहर इसीलिए का मुंबई का था। मुंबई को एक और क्या नाम है? सपनों का शहर। तो सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। सपनों का शहर क्यों? कि सब सपना देखता है कोई चीज बनने का, कहाँ जाकर पूरा कर लेता है? मुंबई में। आपको क्या बनने? कोई भी हीरो और हीरोइन बनना है तो कहाँ? मुंबई का सपना कि मुंबई में जाएगा। अधिकतर सारा फिल्म जो बनता है मुंबई में बनता है, ये सपनों का शहर ही सब है। ठीक, सब फिल्म का शूटिंग कहाँ होता है? मुंबई में। संतरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? नागपुर को। नागपुर कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो आप संतरों का शहर तो समझ गया क्यों नागपुर को कहा जाता है? कहाँ बताओ? बहुत ज्यादा में संतरा होता है, मतलब सबसे ज्यादा संतरा कहाँ होता है? नागपुर में। यानी कि याद रखना कि सबसे ज्यादा संतरा कहाँ होता है? नागपुर में। बहुत ज्यादा मात्रा में संतरा होता है और अच्छा वाला संतरा। ठीक, और वहीं से सबसे ज्यादा संतरा अच्छा वाला ठीक होता है, मतलब सबसे अच्छा वाला संतरा वाले। हाँ भैया तो कह रहा कि वहाँ काजू के हाँ काजू के भी, हाँ वहाँ पर काजू संतरा सबके है, सेब सब ठीक काजू के भी है। तो संतरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? नागपुर के। मतलब सबसे ज्यादा अच्छा वाला फेमस कथी से है? संतरा से फेमस है नागपुर। ठीक, तो यार देखो नागपुरी बोला ना कि भैया गेले, भैया गेले तो नागपुर शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जाकर मैप में देखना, इसे मैप है यहाँ पर नदी के किनारे महाराष्ट्र मुंबई आता है, अपने बगल में नागपुर है। अब गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। कहाँ है? राजस्थान में। गुलाब को पिंक बोला जाता है शहर को, सिटी। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को, राजस्थान को। एक दारू बताया कि जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी क्यों का? शहर के जगह नगरी भी हो सकता है, क्यों कहा जाता है? तो इसमें कहानी है मतलब कि गुलाबी ये एगो राजा था ना, मतलब कि अपना की पूरा एरिया में सबके गुलाबी गुलाबी सबको स्वागत करने के लिए ना गुलाबी के लिए स्वागत कर रहा था, इसलिए सबको गुलाबी नगरी कहा गया। यानी कि पूरा को गुलाबी रंग रख रख के गुलाबी से कर रहा था, इतने कहानी से। ठीक, तो ये हो गया। अब ब्लू सिटी, यानी कि ब्लू सिटी की, अब ब्लू का मतलब क्या? नीला 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 नीले होता है। नीला होता है। तो नीला शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को। और जोधपुर कौन राज्य में है? राजस्थान में। यानी कि तीनों जो जोधपुर अति जयपुर जोधपुर और उदयपुर लिखे से सब राजस्थान में, याद रखना। ठीक, कथी? राजस्थान। तो जयपुर कौन राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर का कौन क्या उपनाम है? पिंक सिटी, यानी गुलाबी नगरी। क्यों कहा जाता है? तो राजा गुलाबी गुलाबी पूरा शहर को कह दिया था, आदमी के मतलब अतिथि को जब होता है ना मेहमान लोग उसका स्वागत करने के लिए। अब ब्लू सिटी यानी नीली नगरी। तो नीली नगरी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर के। आई कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में जोधपुर को ब्लू सिटी या नीली नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में जानता है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, रेगिस्तानी एरिया है। अब भी अपना सही है जितना गर्मी है ना और ज्यादा गर्मी, अब ये तो पूरा भयानक धूपा होगा राजस्थान में। तो देखो यहाँ जोधपुर वाला एरिया का बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो होता की है कि रंग जो होता है ना ब्लू रंग ना थोड़ा सा रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो गर्मी कम लगता है। जैसे उजला कपड़ा होता है ना, उजला कपड़ा बताए उजला कपड़ा पहनने पर क्या होता है? रंग के पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसी तरह में है कि वहाँ का अधिकतर घर ना ब्लू में पेंट कर जाता है। वही तो बताए थे, नहीं लगता है। हाँ वही देखो वहाँ के घर ना जोधपुर में जाएगी तो वहाँ के जितना शहर के सब घर है ना ब्लू में पेंट करेगा। सब घर के रंग कथी से पेंट रहेगा? ब्लू वाला पेंट से, नीला पेंट से। ये घर को क्या बोला जाता है? हाँ ब्लू। तो वहाँ के सब जगह ब्लू से पेंट किया, इसी इसको ब्लू सिटी बोला। हाँ ये ब्लू से कह दिया। देखो पहले का ब्लू सिटी, ब्लू और ब्लू रंग क्यों है? बात है कि मतलब गर्मी से बचने के लिए थोड़ा सा उपाय है कि गर्मी हाँ सब पूरे सब कुछ के ब्लू में पेंट करेगा, यानी कि हाँ सब ब्लू पहने। इसीलिए जोधपुर शहर को कौन सिटी कहा जाता है? ब्लू शहर। जोधपुर के फोटो या जोधपुर में जाएंगे तो सब कुछ ब्लू नजर आएंगे, तो सब यही ब्लू सिटी कहा जाता है। ब्लू मिलेगा। तो जोधपुर शहर किस राज्य में है? राजस्थान में। और जोधपुर को उपनाम क्या है? जोधपुर शहर के ब्लू सिटी। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? और नीली नगरी जोधपुर के। अब पूर्व का वेनिस, ठीक, वेनिस किस शहर को? उदयपुर को। हाँ वेनिस का बताएंगे कि वेनिस जैसे बोलता है ना स्कॉटलैंड दूसरा देश है, वैसे वो वेनिस जगह है, यानी कि पूर्व का वेनिस। तो ये अपना यहाँ उदयपुर है ना, यहाँ के लोग सबके देख कर वहाँ पे रहने वाले लोग ना एक पूर्व का वेनिस कहा जाना है। तो पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। आज झीलों की नगरी, ये देख लो यहाँ तो पर बहुत सारा झील है। कहाँ? उदयपुर में। सबसे ज्यादा ये फेमस है ना कश्मीर वाला और न भोपाल वाला, सबसे ज्यादा फेमस है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर के। तो याद रखना उदयपुर का
उपनाम क्या है? झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर के। ई वाला और वो कश्मीर वाला नहीं याद रहे तो चलेगा, लेकिन झीलों की नगरी उदयपुर को। एगो व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ के मतलब कि सारा उदयपुर में जितना राजा उजा है ना, तो सब राजा से पहले क्या बनाता था? महल। तो सब महल के रंग कैसे रख लिया है? व्हाइट व्हाइट, यानी कि उजला रंग से पूरा महल रंग लिया है। ये लोग उस शहर को क्या कहा जाता है? व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। तो देखो, जोधपुर के ब्लू सिटी, जयपुर के पिंक सिटी या उदयपुर के व्हाइट सिटी। तो व्हाइट सिटी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। और उदयपुर को व्हाइट सिटी क्यों कहा जाता है? वहाँ के सब महल को कौन रंग से रंगल है? व्हाइट सिटी। वहाँ के राजा सबसे पहले तो सब महल को कौन रंग से रख देता था? व्हाइट सिटी। ये व्हाइट सिटी उदयपुर को। तो 3 गो सिटी कौन कौन है? पिंक, ब्लू और व्हाइट। कौन? उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, व्हाइट सिटी उदयपुर। और उदयपुर भी राजस्थान में है, याद रखना। रिपीट करो। भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? कुर्ग को। नाम कहते हैं कोडी। कुर्ग कौन शहर में है? कौन राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? हाँ, मंगलुरु है, मंगलुरु। और कौन राज्य में है? हाँ। रोम ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? मंगलुरु को। ये हो कौन राज्य में है? कर्नाटक में। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? और मैसूर कौन शहर में है? कर्नाटक राज्य में। अरब सागर की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? कोच्चि शहर को। कोच्चि शहर किस राज्य में है? केरल में। मसालों का शहर किस शहर को कहा जाता है? कोच्चिकोड। कोच्चिकोड शहर किस राज्य में है? केरल में। झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? भोपाल। भोपाल शहर किस शहर में है? मध्य प्रदेश में। हाँ। मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? उज्जैन को। उज्जैन शहर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई किस शहर में है? सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। सपनों की नगरी मुंबई। संतरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? नागपुर कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में। बुलू शहर किस शहर को कहा जाता है? बुलू रे ये वाला। बुलू शहर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर के। जयपुर कौन राज्य में है? राजस्थान में। पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को। नीली नगरी जोधपुर को। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर के। और व्हाइट सिटी उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? तब पिंक सिटी, ब्लू सिटी और व्हाइट सिटी सब कहाँ है? राजस्थान में। उदयपुर